गाइस मेरा जो सारा चैनल है वो इस चीज़ पे सबसे सेंट्रल चीज़ यही है कि मिडिल क्लास के लोगों को, मिडिल क्लास प्लस के लोगों को, अपर क्लास को यहाँ पे नहीं आना चाहिए, अमेरिका में नहीं आना चाहिए। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोप वगैरह नहीं जाना चाहिए। अपने घर में रहो, इंडिया में रहो, जहाँ पे रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो वहाँ रहो और वहीं भी अपनी लाइफ को बेटर करो। अगर आप लोअर ग्रेड हो, ये कंट्री अमेरिका लेबर क्लास के लिए बना है। अगर आप क्लास 3 और क्लास 4 हो इंडिया के अंदर या पाकिस्तान में, यहाँ आ जाओ। लेबर क्लास आपके घर में कोई मेड नहीं है, कुछ नहीं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, यहाँ पे आ जाओ। अगर आप खुद मेड हो दूसरों के घर में तो फिर तो कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं, आप चुपचाप यहाँ पे आ जाओ। आप ड्राइवर हो, कुछ और छोटा मोटा काम करते हो, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, चुपचाप आ जाओ, ठीक है ना। फिर यहाँ पर इंडिया में मत रहो, फिर यहाँ पे आ जाओ। राइट, हो गया क्लियर, हो गया क्लियर। और अब मैं आपको एक वीडियो बता, मेरे सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ हैं जो कि सारे इंडिया की ग्रेट लाइफ को डिपिक्ट करते हैं, ठीक है ना, जिसको आप लोग पता नहीं कैसे छोड़ के यहाँ पे आते हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले 6 रील्स का रिएक्शन दिया है जिसमें मैंने बताया है कि कैसे अमेरिका की लाइफ बेकार है और लोग ग्लैमराइज करते हैं। और मैंने और आपको ग्लैमराइज नहीं होना, उसके पहले मैंने कुछ बिजनेसेस के बारे में बताया, पर अभी मैं आपको बताऊंगा इंडिया की लाइफ कैसे बेस्ट है। काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ, ठीक है। ये अनुपम खेर जी का वीडियो है, ये ना एक जस्ट बेस्ट करके एस डबल 2 बार है, जस्ट BESST, जस्ट बेस्ट करके वीडियो है, उसमें अनुपम खेर सर का है। मैं अमेरिका में रहा था 3 साल न्यूयॉर्क में। मैं थोड़ा सा परेशान हो जाता था बिकॉज जो भी बात करता था लगता था ये बात नहीं कर रहा है, ये बात करने की एक्टिंग कर रहा है। हाँ, बट हिंदुस्तान में तो बेस्ट है। यहाँ पर आपका चौकीदार भी आपसे पूछता है भाईजान जी क्या है, थोड़ा मूड आपका खराब है। यू डोंट नीड, नॉट एवरीबडी हैज अ साइकियाट्रिस्ट इन इंडिया बिकॉज देयर आर पीपल अराउंड यू हु आर आस्किंग यू लॉट्स ऑफ थिंग्स। पान वाला से भैया जी क्या हो रहा है, कुछ नहीं यार आज बीवी से थोड़ा झगड़ा, क्या हुआ, छोड़ दो ठीक हो जाएगा। हिंदुस्तान में ये सबसे बड़ी ठीक है खासियत ना। है। मैं अमेरिका में रहा था। अब लोग कई बार इसको इस तरह से करते हैं कि इंडिया में लोग जजमेंटल हैं, लोग अपनी पोक करते हैं नोज, ठीक है, उसको अगर आप इस तरह से देखना देख सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, अमेरिका में एक हाइपर लोनलीनेस है। वो इतनी ज़्यादा, मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं लाइफ टाइम फिटनेस जाता हूँ, लिटरली मैकेनिकली सारे आते हैं। और ना जो इंस्ट्रक्टर है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, वो कहती है क्लास से पहले, कुछ कुछ क्लासेस में, नॉट एवरी क्लास में, योगा की क्लासेस में कहते हैं सारे लोग अपने आसपास के बंदों को ग्रीट करते हैं, हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते, ऐसे करना होता है। गोरे कराते हैं, नमस्ते करो जी, नमस्ते नमस्ते। और जब हो जाता है उसके बाद बोलो, सबको बोलो थैंक यू थैंक यू। मैकेनिकली जितना मर्जी करा लो, ड्रामा जितना कराना है करा लो इस कंट्री के लोगों से, लेकिन आपकी जो रियल प्रॉब्लम है कि कोई आपसे बात कर ले, वो नहीं इस कंट्री में होगा कभी भी। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये इतना ज़्यादा है, जैसे कहते हैं ना कि वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा साइलेंट कमरे में आप रह नहीं सकते। आई लव साइलेंट रूम्स, मुझे छुरी आवाज़ें भी आती हैं, मुझे परेशान कर देती है, लेकिन कहते हैं कि वर्ल्ड के साइलेंट रूम में इतना डेफनिंग, इतना वो साइलेंट होता है कि उसमें कोई रह नहीं पाता और लोग पागल हो जाते हैं। और ऐसा कुछ सुना है ना, एक घंटे के अंदर अंदर कहते हैं मुझे इस कंट्री को निकालो। तो वही एनालॉजी भी यूज़ करके बताना चाहूँगा, अमेरिका के अंदर जो लैक ऑफ जजमेंट, जो भी आपको पता है ना, लैक ऑफ जजमेंट, जजमेंट बड़ी कर रहा है, चौकीदारी लगा हुआ है पोक करने में, सारे लोग आपकी आपकी नेबरहुड वाली आंटी भी लगी रहती है, ये सारा जो चीज़ है ना, ठीक है, मैं इसके बैलेंस, मुझे नहीं पता इसके बीच में कहीं बैलेंस होना चाहिए, लेकिन इट कैन बी वेरी ट्रॉमेटिक ऑल्सो एट द सेम टाइम। दिस इज़ व्हाट इज़ देयर इन इंडिया एंड दैट इज़ इन माई ओपिनियन दैट इज़ वेरी गुड। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है। अमेरिका में जब ये चीज़ें नहीं होती ना, बिल्कुल ही नहीं होती, टोटल लैक ऑफ दिस थिंग इज रियली दिमाग को ख़राब करने वाली, कि किसी को आपसे कुछ खास लेना देना नहीं है। हर कोई बंदा मैकेनिकल रोबोट बन चुका है। देसी बड़े रोबोट, देसी तो गोरों की नकल कर करके और भी बड़े रोबोट। अंदर से किसी को तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हर एक की अपनी लाइफ है, हर एक के पास अपने पैसे आ रहे हैं, हर एक के अपने खर्चे हैं, अपने पैसे जा रहे हैं। हर कोई बंदा अपने में इतना है, यू कैन नॉट इमेजिन। और मैकेनिकली जब चीज़ें होती है ना, इतना दुख होता है इस कंट्री के अंदर कि इतना कैसे रोबोटिक सा बना दिया है। लेकिन इस कंट्री में किसी के अंदर इमोशंस नहीं है, दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत दुख दर्द कुछ नहीं है, अभिमान भी नहीं है, अभिमान क्षण भावना दोनों ही नहीं है, सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दोनों ही नहीं है। सब बस एक मैकेनिकल हर चीज़ें बनी हुई हैं, अकड़ भी नहीं है, ना अकड़ भी नहीं है, भीरूपना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतनी ज़्यादा वो, जैसे मैं बताया ना कि बिल्कुल एक साइलेंट रूम की तरह, एक पिन ड्रॉप ऐसी साइलेंस है कि दिमाग खराब कर देती है, ठीक है ना। ये बिल्कुल सच है अनुपम खेर जी की बात, मुझे बड़ा दिमाग वाला बंदा लगता है ये। मैं उसकी एक्टिंग के ऊपर नहीं बात करूँ, उसके दिमाग के बारे में बात करूँ, इंटेलिजेंट बंदा लगता है। अगर आपको जानना है कि कौन से बंदे इंटेलिजेंट नहीं है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, पूरी इंडस्ट्री मुझे कौन से बंदे इंटेलिजेंट लगते हैं, राइट।
राइट। लेकिन अनुपम खेर तो बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो बिल्कुल सही बात है, यहाँ इंडिया में तो सेक्रेटरी की ज़रूरत ही नहीं है। आपका चौकीदार ही आपका सेक्रेटरी, आपका पान वाला ही आपका सेक्रेटरिस्ट है, आपका ग्रोसरी वाला ही सेक्रेटरिस्ट है, वही आपसे हंस हंस के बात कर लेता है, और सिंगला साहब क्या क्या हाल है आज, क्या की बन रहा है, कम कितना, और अंदर से थोड़ा सा पूछते हैं और अंदर से का आंसर मांगते हैं, वो ऊपर ऊपर से नहीं आंसर मांगते हैं। बोलो ठीक है, क्या हुआ, तो ठीक है, तुझे उठे आप ही वो लाज कर देते हैं आपका। यस। लेकिन अमेरिका के अंदर भाई ये जो एक डेफनिंग सी लोगों का एटीट्यूड है ना, लाइक इट्स जस्ट दिमाग ख़राब करने वाला है। ये एक एस्पेक्ट जो पता नहीं कितने लोग आपको बता रहे हैं कि कोई यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लिटरली सब ऊपर ऊपर से कर रहे हैं। प्लास्टिक लाइफ है, प्लास्टिक की बनी हुई है स्माइल्स, प्लास्टिक का रोना धोना, प्लास्टिक का दुख, प्लास्टिक का रिग्रेट, प्लास्टिक का पश्चाताप, प्लास्टिक का ईगो, प्लास्टिक, यस ईगो भी प्लास्टिक है, प्लास्टिक का लैक ऑफ ईगो, प्लास्टिक, सब कुछ प्लास्टिक की बनी हुई नकली डिफेक्टिव आर्टिफिशियल सी लाइफ है यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसी सी लाइफ है, ये सारे लोग ऐसे सी इमोशंस के अंदर है नहीं जो भाई साहब जी ने बात बताई है। तो इंडिया के अंदर गाइस आपको सब मिलता है, ठीक है, और आप उसको एंजॉय करने की बजाय उसी के ऊपर लांछन लगा के जजमेंट कर रहे हैं, मुझे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और आप यहाँ आने पे आ जाते हो इस कंट्री में मरने के लिए। सॉरी टू से, इस कंट्री में ये वाली एस्पेक्ट में मरने के ही बराबर है। क्या लाइफ हो जाती है उसका आपको अंदाज़ा नहीं है, राइट। देखो मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ, मेरे कम से कम 2 या 3 ऐसे दोस्त हैं जो मेरे पे जान छिड़कते हैं अमेरिका के अंदर। मेरे इंडिया में तो फ्रेंड्स हैं ही, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मतलब मैं इसको शॉर्टकट फॉर्मूले के तौर पे बताऊँ, मैंने बताया भी आपको सिंपल सक्सेस फॉर्मूले के हिसाब से मैंने पहले फ्रेंड्स के लिए फॉर्मूले बताया हुए, मैं अभी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। बट बड़े बड़े तौर पर मतलब ठीक है, नॉट एवरीबडी इज, मोस्ट ऑफ पीपल आर नॉट एज ब्लेस्ड एज आई एम टेलिंग यू नाउ, ठीक है। अगली रील पे चलते हैं। मेरे पास इस तरह की कितनी रील्स हैं आज, ठीक है, मेरे पास 5 रील्स हैं, ठीक है ना। ये एक है मोमो एफ बॉयज एस की जेड _MANVI मानवी, मोमो MOMOFBOYZ _MANVI, जेड की जगह जी भी समझ लेना, एक ही बात है, ठीक है। ये कह रही है कि वी डिडंट चूज, इसने डिजिटल लिखा ही हुआ है, वी डिडंट चूज इंडिया, देखो ये है, ठीक है। वी डिडंट चूज इंडिया, वन डे योर किड्स विल कर्स यू फॉर ब्रिंगिंग देम बैक फ्रॉम अब्रॉड टू इंडिया, स्पॉइल देयर फ्यूचर फॉर एवर। कौन सा फ्यूचर साला, माँ की बहन दो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा इस कंट्री में क्या फ्यूचर है तुम्हारा, बताओ अमेरिका में क्या फ्यूचर है, कौन सा फ्यूचर हो गया। देखिए मानवी जी, मुझे नहीं पता लड़की का नाम मानवी है या क्या है, मानवी जी आप क्या करना अपने बच्चों को ना मेरा चैनल दिखा देना। मैंने कितनी, देखिए मैं जब कोई बंदा कहता है ना नया नया यहाँ पे आया कि ये प्रॉब्लम है अमेरिका की, उसकी अलग वैल्यू है। जब एक बंदे का ग्रीन कार्ड आया उसके बाद वो कहता है उसकी अलग वैल्यू, 10 साल बाद, 26 साल से इस कंट्री में एंड फेयरली सक्सेसफुल हूँ बाय अमेरिकन स्टैंडर्ड्स। और मैं आपको बता रहा हूँ इस कंट्री में आना वर्थ नहीं है, बहुत ही घटिया और बेकार लाइफ है। मैंने कई वीडियोस में बताए अपनी, मैंने बोला कि आई मेक मोर देन $1 million a year एंड आई एम वेरी सक्सेसफुल बाय इंडिया अमेरिकन स्टैंडर्ड्स। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी इंडिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से लाइफ कुछ भी नहीं है, बेकार सी लाइफ है, घटिया सी लाइफ है, ठीक है ना। मैंने बहुत सारे काम गिनाए हैं कि जो मुझे करने ही पड़ते हैं, वो है कपड़े, जूते, सॉरी बर्तन, कपड़े, सफाइयाँ, रोटी की प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है। और ये बच्चों को बताना कि तुम्हें बेटा सारी ज़िंदगी बर्तन, कपड़े, सफाइयाँ, रोटियाँ करते रहना पड़ेगा। बच्चे ग्लैमराइज होते हैं ना जिन चीज़ों से, मैंने वीडियोस की पूरी रील बनाई है, रील के रिएक्शन बनाए, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं एक्सप्लेनिंग इन चीज़ों से कभी ग्लैमराइज नहीं होना। यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम बड़ा ख़राब है। यहाँ पे श्लोका से प्रॉब्लम है कि ड्राइव अराउंड करना पड़ता है बच्चों को हर जगह लेके जाने के लिए। अपने बच्चों को समझाना कि बेटा सारी ज़िंदगी ये करना पड़ेगा, कोई क्रिएटिव काम नहीं कर सकते। इनोवेशन जो है, आप लोग बच्चे ना देखते हैं ओपन GPT यहाँ या माइक्रोसॉफ्ट वहाँ है, ओरेकल यहाँ, बेटा वो मेरे घर में नहीं है। मैं आपको अपनी बता रहा हूँ, साफ बता रहा हूँ, सभी के घर में नहीं है, कोई देश के घर में नहीं है, वो उनके घर में है। हमारे घर में कोई इनोवेशन नहीं हो रही। अमेरिका चांद पे पहुँच चुका है इनोवेशन के मामले में, लेकिन हम किचन के अंदर घुसे हुए हैं। आई एम टेलिंग यू नाउ, यही है हर इंडियन की लाइफ, राइट। अमेरिका के चांद में पहुंचने से, ओपन GPT खोलने से ये नहीं कि हमारे यहाँ पे पता नहीं क्या होने लग गया, हमारे यहाँ पे चैट GPT ने हमारे बर्तन मांजने लग गए। ये नहीं, हमारे बर्तन में खुद मांजने हैं। ये बच्चों को समझाइएगा, और बच्चे कभी भी ये बात नहीं करेंगे कि यहाँ पे, राइट, बच्चे कभी भी ये बात नहीं करेंगे कि ये यहाँ पे आ जाएं, ठीक है। उनको मेरे वीडियोस दिखाइएगा, बहुत सारे वीडियोस हैं।
मैं शायद कभी लाइफ में टाइम लगा तो मैं इसके प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें सारी मैंने इसी तरह की बातें कर रखी हैं, ठीक है। मैंने तरह तरह की बातें कर रखी है, मैंने फाइनेंस के फॉर्मूले बताए, मैंने उन लोगों के लिए वीडियोस भी बनाए हुए हैं जो लोग यहाँ पे आई गए मरने के लिए, तो उनको बताया हुआ कि कैसे ठीक करें अपनी लाइफ को। तो वो बहुत सारे वीडियोज़ हैं, मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं कि अगर इंडिया से में बंदे ने दिमाग ख़राब हो ही गया है तो ईजिली कैसे आना है। और वैसे भी मैं क्लास 3 और क्लास 4 को तो यहाँ पे आने के लिए बोलता ही रहता हूँ, ठीक है ना। ये कंट्री जो उनसे हैं सारे लेबर क्लास के लिए बने हुए हैं और लेबर क्लास के लिए बिल्कुल परफेक्ट कंट्रीज हैं ये, ठीक है। एक बंदे ने बहुत अच्छा एक फैक्चुअल वीडियो बनाया, 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ फॉर इंडियंस इन द यूएसए, प्रणय चैट, PRANAYCHAT, प्रणय चैट, ठीक है। ये उसका वीडियो है, देखो ये वाला 7 स्टेजेस फॉर इंडियंस इन यूएसए, ठीक है। ये दिखाता है कि पहले बंदा आता है, सबसे पहले आते सारी मेरा वीज़ा कब लगे, आने से पहले मेरा वीज़ा कब लगेगा F1 के बाद मेरा H1 कब लगेगा, मेरी लॉटरी कब आएगी, मेरा स्पॉन्सर कब आएगा, उसके बाद फिर लॉटरी में कब आएगा, लॉटरी में आने के बाद मेरा ग्रीन कार्ड कब आएगा, ग्रीन कार्ड के बाद कहता है मैं ये मतलब मेरी सिटीजनशिप कब आएगी, फिर कहता है मैं अब इंडिया जाऊँगा। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इंडिया कब जाऊँगा वाली बात गलत है, बाकी सारी रियल है। मैं को इंडिया कब जाने वाली कोई नहीं सोचता है यहाँ पे बात, ये मैंने बड़ी बार वीडियोस बनाए हैं, क्यों नहीं सोचता वो मैंने वीडियोस बनाए उसके ऊपर भी। मैं क्यों नहीं सोचता, मैंने इसके लिए बहुत अच्छे वीडियोस बनाए जो काफ़ी लोगों को पसंद आए, समझ आई है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बाकी 6 यही है, सारी ज़िंदगी वीज़ा सिटीजनशिप के चक्कर में घूम जाएगी। मैंने कितने लोगों को समझाने की कोशिश की है कि इन कनाडा वगैरह में भी थोड़ा इशू आता है, 4-5-6 साल वहाँ भी लग जाते हैं। अमेरिका में तो 15-15, 20-20 साल लग रहे हैं। लिविंग हेल है ये वीज़ा वालों के लिए, अपनी सारी जवानी यहाँ पे गाल देते हैं और यहाँ पे रहने के बाद पागलों की तरह रह रहे होते हैं, दिमाग ख़राब हो रहा होता है। 20-20 साल यहाँ लगाने के बाद भी गारंटी नहीं होती कब ये पोर्ट ऑफ एंट्री पे रोक दें आपको। H1 वाले बंदों की बात कर रहा हूँ, इतनी हेलिश लाइफ है, इतना लिविंग हेल है ये कंट्री, ये मेरे ख्याल से मेरे वीज़ा के कारण जो इसने बात उठाई है। तो बिल्कुल सही बोल रहा है बंदा, अपने देश में रहो, इंडिया में रहो, पाकिस्तान में रहो, बांग्लादेश में रहो, श्रीलंका में रहो, दुबई में रहो, ओमान में रहो, कतर में रहो, वहाँ पे बहुत इंजॉय करोगे लाइफ को, बहुत बेटर लाइफ जियोगे और ऑर्गेनिक प्लस से सीधा एक ऑर्गेनिक प्लस लाइफ भी हो जाएगी, यानी कि आप 25-25, 30-30 करोड़ के मालिक बन जाओगे। क्यों इन घटिया कंट्रीज़ में आके अपनी लाइफ को ज़ाया कर रहे हो। आई नो वन गाय जिसके पास जिसकी 1.5 करोड़ रुपये साल की नौकरी है, राइट, 10 करोड़ की जायदाद है, बच्ची इकलौती यहाँ पढ़ने भेज रखी है। बाय गॉड, आई एम सॉरी टू से, आई नो वन गाय जिसके पास 15 करोड़ का इंडिया में प्लॉट है, एक प्लॉट है, 5-5.5 करोड़ का दूसरा है, राइट, और मिडिल ईस्ट में 2-3 प्रॉपर्टीज हैं वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है। वो बंदे ने अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजा हुआ है। पढ़ने के बाद बच्चे यहाँ सेटल होने का डिसीजन ले लिया तो उन बच्चों की लाइफ भी हेल्प बन गई, आई एम टेलिंग यू नाउ, राइट। कहीं ना कहीं इंडियन पेरेंट के दिमाग में होता है बेटा एक दिन जाके चैट जीपीटी खोलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला गाइस। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए एक्सप्लेनिंग कि कॉर्पोरेशंस कैसे काम करती हैं, बिल्कुल आपके बच्चे का कोई चांस नहीं है। हाँ, 50 मिलियन 100 मिलियन वाले जो एग्जिट्स होती हैं वो कंपनी में सारे मैं भी ढूंढ रहा हूँ, वो बताता रहता हूँ ऐसा पॉसिबल तो है, पर कैसे पॉसिबल है मुझे नहीं मालूम फिलहाल, मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं ढूंढता रहता हूँ खुद भी। लेकिन बड़े बड़े तौर पे वो नॉर्मल सी नौकरी कर रहा होगा और सारा दिन बर्तन कपड़े सफाइयाँ रोटियाँ कर रहा होगा और सारा दिन पिक एंड ड्रॉप ऑफ किड्स कर रहा होगा और सारा दिन हेल्थ केयर प्रॉब्लम के साथ जूझ रहा होगा और लीगल प्रॉब्लम के साथ जूझ रहा होगा और वीज़ा प्रॉब्लम के साथ जूझ रहा होगा। यही चलता रहेगा। 99.99% यही है। 50 मिलियन वाले कोई 0.01% है, उनके बारे में देख के मत अंदाजा लगाया करो। मैं ही बता दो कितने हैं, 18 मिलियन लोग हैं ना इस वक्त, नहीं कितने 76 मिलियन है इंडियंस यहाँ पे, राइट। 76 में से 55 मिलियन तो वीज़ा होल्डर्स हैं, 76 मिलियन है ना, 76 लाख बने नहीं, 77.6 मिलियन है, 76 लाख बने, राइट। 7.6 मिलियन जो लोग हैं इंडियंस यहाँ पे, उनमें से मैं आपको बता रहा हूँ 7600 भी नहीं है, तो 1% भी नहीं बने, ये 0.01% भी नहीं बने मेरे हिसाब से। 760 लोग भी नहीं जो इस कैटेगरी के हैं। मतलब जैसे मैं बताता हूँ, ओपन एआई के अंदर कुछ वीपीज़ हैं, सुंदर पिचाई वगैरह हैं, सीईओज़ हैं। वीपी और सीईओ और कई किस्म के ऐसे टाइटल डिफर करता है, डायरेक्टर्स, ठीक है ना। ये 3-4 टाइटल के लोग हैं जो अच्छा कर रहे होते हैं, पार्टनर्स इन सर्टेन कंपनीज, ये अच्छा कर रहे होते हैं, इनको पैसा होता है, इनको अच्छे पैसे मिल रहे होते हैं, एंड दे आर पोजीशन टू बिकम सीईओज आल्सो ना। किसी छोटी कंपनी में सीईओ बन गए तो आराम से मिलियन 1.5 मिलियन गया, कहीं नहीं गया। आई नो सम डायरेक्टर्स जो एक बार रिटायरमेंट के बाद उन्होंने 7 फिगर सैलरी पे ले लिया, शेयर वगैरह सब मिला के उनको 7 फिगर सैलरी मिली, तो ठीक है, वो बंदे बड़े कम हैं, ज़्यादा तो 99.99% यही घूम रहा है।
जिन्हें कुछ नहीं बनने वाला, सारा दिन बैठे बस नॉर्मल लाइफ जीते रहेंगे। जो लाइफ इंडिया में वो छोड़कर आ रहे हैं यहाँ पे, उस लाइफ तक पहुंचने में उनको 25 साल लग जाएंगे। उसके बाद शायद चांस है कि वो ऑर्गेनिक प्लस प्लस लाइफ ऑफ अमेरिका जो मैंने 20-25 मिलियन वाली, शायद को वैसे चांस कुछ नहीं उसका। आई एम टेलिंग यू 0.01% चांस है। उसमें भी देखो अगर इंडिया में IIT मद्रास IIT के बंदे ही हैं जो चाहते हैं, IIT के बंदे, यहाँ पे भी उन्हीं का चांस ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद थोड़ा बहुत आपको बनता है, राइट। तो सारा मिला के यहाँ पे उस चीज़ को ट्राई के चक्कर में तुम अपने बच्चों का 25-25 साल वहीं पे वापस पहुँचने के पहुँचे जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे थे। जिसको 25 करोड़ की प्रॉपर्टी हो इंडिया में, वो तो राजा है, राजा राजा। अमेरिका का बंदा तो उसको सलूट भी मारते हुए सोचना चाहिए, उसके दरबारी को सलूट मारना चाहिए। मैंने वीडियो बनाया था, पता नहीं लोगों को समझ नहीं है, मैंने बताने की कोशिश की थी कि शाहरुख खान का बॉडीगार्ड भी मेरे से ज़्यादा रिच है। मैंने वीडियोस बनाए इस तरह के बहुत सारे, ताकि आपको पता चले कहीं नहीं पहुंचे हम लोग। तो दे वुड बी अमाउंटिंग टू नथिंग। 25 साल वेस्ट कर देंगे अमेरिका के अंदर। आप 25 साल इंडिया के अंदर थोड़ा सा दिमाग लगा दें तो 100 करोड़ के हो जाएंगे आप। 25 करोड़ से सीधा 100 करोड़ तक, तो वैसे ही 25 करोड़ आपके 100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। ऐसी क्या बात है भाई, वही 25 साल में 4 गुना भी नहीं होंगे। तो 100 करोड़ के तो आप हो गए हो, तो आप 4 गुना थोड़ी होंगे, आप तो होंगे 10 गुना। तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड भी 4 गुना हो जाएंगे। 100 करोड़ की तो वैल्यू उनकी वैसी ही बन जानी है। तो भाई क्यों अपने बच्चों को यहाँ पे मरने के लिए भेजना, ठीक है ना। ये बातें देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस कंट्री में आना किसी भी मतलब ही नहीं है। रेडिकल लिविंग करके एक बंदा है, रेडिकल स्पेस लिविंग, उसने बनाई है कि 1 डे इन USA क्या होता है, फिर 2 डेज इन USA, फिर 1 मंथ इन USA क्या होता है। आप खुश होते आते घर ले लेते हो, फिर प्रॉपर्टी टैक्स आपको हिट करने लगते हैं, फिर घर जल जाता है, वो आपकी वो आप घर जल जाता है, आपको इंश्योरेंस नहीं मिलती, इंश्योरेंस के बड़े लफड़े हैं, फिर ये चीज़ों के लफड़े हैं, फिर किसी और चीज़ के लफड़े हैं, फिर मुरम्मत के लफड़े हैं। ये बिल्कुल सही बातें हैं। इस कंट्री ने एक माया जाल बुन रखा है, एक माया जाल बुन रखा है इंश्योरेंस का, राइट। ये सारे जितने सारे सेल्स का, जितने सारे रिपेयर की सर्विस देते हैं, इनका ये माया जाल है। इसी को कॉल करते करते, इन्हीं से पागल करते करते, मतलब एक फुल टाइम एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, 40 आवर्स का काम है पूरा पर हफ्ते, मतलब सारा दिन पागल हो जाता है इंसान। बिल्कुल सही बनाई है। मैं इसको रील बंदे का थोड़ा चेहरा वगैरह आप देख लो, क्या है ये बंदा। ये इस बंदे ने इस तरह से बताया कि 350,000 में घर ले लिया, उसका प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह 2%, $7,000 उसका साल का प्रॉपर्टी टैक्स, दिस एंड दैट। बिल्कुल सही बातें हैं ये। इस कंट्री ने पूरा एक माया जाल बुन रखा है लोगों को फंसाने का। ये हिडन सोशलिज्म ही है। ये बंदे ने बोला है इस बात को। यूरोप सामने सामने सोशलिस्ट है, ये अमेरिका कोई कैपिटलिस्ट सोसाइटी नहीं है। 99.999% लोगों के लिए ये वैसा ही है जैसा कि सोशलिस्ट कंट्री होता है। हम सारे वेलफेयर पे हैं अमेरिका के लोग। मैंने एक वीडियो बनाया था कि हेल्थ केयर कैसे, कोई बिना हेल्थ केयर बेनिफिट के बिना रह ही नहीं सकता, कोई बंदा इस बेनिफिट के बिना रह ही नहीं सकता। 3-4 बेनिफिट्स बताए थे। इंश्योरेंस के अंदर भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, इनके बिना कोई रह ही नहीं सकता यहाँ पे। तो आप वेलफेयर पे, तो और जो यहाँ पे सारी इनकमें हैं वो सारी की सारी नॉर्मल लाइफ जीने के लिए होती हैं, बस उसी हिसाब से होती हैं। जैसी अगर आपको लगता है ना उसी से आपकी एक दिन बड़ी अच्छी लाइफ हो जाएगी, वो नहीं सब कुछ होने वाला। ये सोशलिस्ट कंट्री ही है अमेरिका, एक तरह से देखा जाए तो। अगर आप कहोगे अरे नहीं कैपिटलिस्ट से देखो ओपन इनोवेशन हुई है, भैया वो ओपन एआई वाला है, उसकी बात अलग है। आप कहोगे नहीं गूगल भी तो बनी है ना, तो भैया वो सर्गे ब्रिन और वो उनकी ब्रांड पेज की बात अलग है, कॉर्पोरेशंस की बात अलग है, बड़ी बड़ी ये कॉर्पोरेशन आपको दिखती है, इनकी बात अलग है। आप यहाँ तक थोड़ी पहुँचोगे, ये सब नहीं पहुँचने वाले, आप कोई नहीं पहुँचने वाला। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए एक्सप्लेनिंग की वाई कोई बंदा कॉर्पोरेशंस के साथ कम्पीट नहीं कर सकता कभी, उसको छोड़ दो। हाँ, आप 50 to 100 मिलियन के एग्जिट लेने की बात कर सकते हो, और वो 0.001% चांस है आपका, और वो भी तब अगर आप IIT से हो, मैं पहले बता दिया, या यहाँ पे वॉर्टन स्टैनफोर्ड से पढ़े हो, तो फिर ऐसे से कोई चांस है। तो भैया मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये एक गोरख धंधा है अमेरिका, बहुत बड़ा एक माया जाल है, प्रॉपर्टी टैक्सेस का, इंश्योरेंस का, और ये बहुत सारा तरह की कॉस्ट का, और ये आपको पकड़ लेगा, ये आपको उसी में फंसा लेगा। और आपका क्रिएटिव दिमाग, जो आपका दिमाग, आपने कभी देखा है, आप कहते हो ना इंडिया में, मैं बताता हूँ, इंडिया में मेरे कितने फ्रेंड्स हैं 35-35 साल के हैं, कोई बंदा गाने गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नहीं देखा कोई अमेरिका में एक बंदा गाने गा रहे हैं कि प्रैक्टिस करके कुछ करने की कोशिश कर रहा है। मेरे को एक लड़की जानती है ले देखे, उसका तो आप जरूर चैनल देखना, PREIT, प्रीत KAY स्पेस KAY, प्रीत के। ये बंदी है, मुझे पहली बंदी देखी जो मैंने एल्बम बना रही है, प्रॉपर गाने प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है। अगर आपको कोई बंदा जॉब भी करती है, हस्बैंड भी जॉब करता है, इसलिए कह रहा हूँ, जो फुल टाइम कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो लोग इस तरह से पार्ट टाइम कर रहे हैं। अरे भैया, क्योंकि बर्तन, कपड़े, सफाइयाँ, रोटियाँ, बच्चों का पिक एंड ड्रॉप, इन लाइफ की सारे झंझटों से, हेल्थ केयर की प्रॉब्लम से, और ये
झंझटों से, ये सारे जो इतने सारे झंझट हैं, ये सारे, ये सर रिपेयर के लिए इंश्योरेंस के साथ डील करते करते टाइम ही नहीं बचता। पता नहीं ये प्रीत के भी कैसे निकालती होगी। ये पूरे सेकंड में एक बंदा जानता हूँ, एक बंदी जानता हूँ जो कि कोई हॉबी परस्यू कर रही है पैशनेटली थ्रू इन अ प्रॉपर प्रोफेशनल मैनर। नहीं तो आपको ऐसे बंदे ज़्यादा दिखेंगे नहीं। ये इंडिया में बहुत होते हैं, 400 में से मैं कहता हूँ आधे ऐसे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्री टाइम बहुत होता है। अब कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस अमेरिका में बहुत अच्छा है। अरे भैया वर्क लाइफ बैलेंस तो अच्छा है, पर लाइफ बैलेंस खराब है। अमेरिका का लाइफ बैलेंस बहुत खराब है, इंडिया का लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। अमेरिका के अंदर वर्क से सारा वर्क निकाल कर उन्होंने लाइफ में भर दिया है, पर्सनल लाइफ में भर दिया है। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए अमेरिका की लाइफ बच्चों प्लीज समझो बहुत ज़्यादा हेलिश है, नर्क जैसी लाइफ है, जहन्नुम है, जहन्नुम। आई एम नॉट किडिंग, ठीक है। ये एक बंदे ने, देखो उसका नाम है प्रणय चैट, इसमें बड़ा अच्छा वीडियो, हाउ क्लाइंट्स आर ग्रीटेड इन कॉर्पोरेट यूएसए वर्सेस इंडिया। यूएसए में जाते हैं, हम जाते हो, कहता है ये इधर ऐसे जैसे, इधर क्या है, उधर कॉफ़ी, बस डन। और जब दिखाते हैं कि जब बंदा इंडिया में गया, अमेरिकन, उसके कॉर्पोरेट ऑफिस में, तो उसके सामने डांस कर रहे हैं, उसको मस्ती कर रहे हैं, ये सब चल रहा है। देखो We're just gonna walk you around, show you the facility, have a show and tell, and then a quick 20 maybe for lunch, and then we can get into your RFQ. Our team has already looked at your RFQ. We have a few questions about it, but I'm sure मज़ेदार सी रील है, अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट आ रहे हैं रील के अंदर। everybody at Next Tech ठीक है। Technologies wants to welcome तो बच्चों इंडिया के अंदर जो लाइफ है मस्ती वाली, इसी से आदमी का आधा इलाज हो जाए। मस्ती वाली, मजाक वाली, डांस वाली, गानों वाली, हॉबीज़ वाली, प्रोफेशनल हॉबीज़ वाली, पता नहीं कैसी बढ़िया सी लाइफ है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा लो, इंडिया में ऑर्गेनिक लाइफ, अगर मैंने जो अपने एफएफएफ के फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ, अगर आप वो अप्लाई कर लो, आप तो कहीं के कहीं हो। 25 करोड़ वाला सारा दिन जॉब नहीं मिली, जॉब नहीं, तो ये जॉब लेके करनी क्या है? 25 करोड़ के अंदर साला 4% भी तुझे आ रहा है, तो 1 करोड़ रुपया साल का तुझे आ रहा है। साला दिमाग लगा उसको कैसे एफएफएफ में कन्वर्ट करना है, तो डन, तो साला फॉरएवर डन। क्या फालतू गिरी जॉब, पैसा नहीं आ रहा, जॉब नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रही भैया। तो थोड़े से फॉर्मूले ठीक लगा लो, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड यू कैन एंजॉय लाइफ। एंड देखो कैसे यार कॉर्पोरेट के अंदर डांस डूंस करके बंदे का वो कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। अमेरिका में सब नहीं होता। अमेरिका में ना, मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ये मेरी लास्ट। अमेरिका में ना सारे सिटीज में जाओ, सारे सिटी एक जैसे से होते हैं। मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, ये वो सारे एक जैसे से होते हैं, राइट? ये सबने नोट किया, राइट? इसके पीछे क्या है कि ये सारी चीज़ें कॉर्पोरेटाइज्ड हैं और सप्लाई चेन के साथ टाइटली कपल्ड हैं। जो चीज़ पीछे से आ सकती है बस वो चीज़ सेट है, उतनी चीज़ें बड़े आराम से मिल जाएंगी, उसके बाहर की फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। समझ गए? अगर आप कारें भी देखेंगे, अगर कोई चीज़ देखेंगे ना, चाइना जब बनाता है उसमें 50 फीचर्स डाल देता है, लेकिन अमेरिका के अंदर वो 5 फीचर्स हैं और बस वही होंगी हमेशा, और वो ठीक है। आई डोंट नो आप ये मेरी बात कितनी मानते हो, मतलब कितनी फॉलो कर पा रहे हो, बट आई होप यू कैन फॉलो, ठीक है ना? हर चीज में ना साला अमेरिका के अंदर ना क्रेस्ट एंड ट्रफ्स नहीं है, ऐसे एक कैंड सी चीज है, समझ रहे हो? कैंड सी लाइफ है, ठीक है ना? तो ज्यादा इंटेंसिटी भी कभी नहीं होती, कम इंटेंसिटी भी नहीं होती। अब बता तुम कहाँ मेरा मतलब है। साला प्यार भी ऐसी है, हाँ, ना ज़्यादा इंटेंसिटी ना कम इंटेंसिटी, बीच बीच में हर चीज़ रहती है, एक बस इस बैंड में रहती है हर चीज़। आपकी आमदनी भी इसी बैंड में रहती है, ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। यही मैं बता रहा हूँ ना, ये अमेरिका की ये सारी बड़ी होमोजीनियसली बिल्ट सोसाइटी है साली। हर मामले में ऐसे है, इमोशंस क्या, पैसा क्या, अचीवमेंट क्या, हर चीज़ में, राइट? पीछे पीछे से मतलब कि अगर एक बंदा कहे जी मैं पता नहीं ये कर लूँगा, और पीछे पीछे से कोई चीज़ ही नहीं मिलनी उसको, और कुछ चीज़ों करने के लिए आराम से मिल जानी है, तो इस स्टेज में हर कोई पहुंच जाएगा और ऊपर की स्टेज से ऊपर कोई जा नहीं सकेगा। हर चीज़ इसी बैंड में एग्जिस्ट करती है। अमेरिका की लाइफ कैंड सी लाइफ है, हर चीज़ है, इवन इमोशंस भी कैंड है। मतलब इवन बीवियाँ भी साली, मतलब अमेरिकन लोगों की बातें कर रहा हूँ, हमारी तो लाइफ बहुत अच्छी है इस मामले में, लेकिन अमेरिकन लोगों की बीवी मतलब वो ना ज़्यादा प्यार ना कम, एक बीच में रहेंगी। हर चीज़ इनकी इसी तरह से है। इनके सिटीज़ भी वैसे बने हुए हैं, इनके सारे बर्गर्स भी, उसमें ना ज़्यादा स्पाइस होगा ना कम स्पाइस होगा, साला वही चीज़ सब जगह होगी, एक जैसा सा बर्गर होगा सब जगह एक जैसी सी चीज़ें होंगी। मतलब समझ रहे, ना उससे नीचे ना उससे ऊपर की कोई चीज़ होगी, सब वैसी सी होगी ना, फिर बराबर से होगी, सारे जगह से वैसे से पहन कर वैसे सी हर चीज़ वैसी सी है। साले घर भी सबके वैसे से हैं, सबकी इनकमें भी वैसी सी हैं, सब कुछ बराबर इसी बैंड में है। आई होप यू गाइज कैन सी दैट, राइट?
तो यार साली बड़ी बोरिंग सी लाइफ हो जाती है, या बहुत बोरिंग सी लाइफ होती है। आप इतनी बोरिंग सी लाइफ होती है यहाँ पे। पर चलो वो एक जनरल मेरा बात है जो मैं कह रहा हूँ, पता नहीं आप कितना उस बात को फील कर पा रहे हो, पर ये तो पक्की बात है, इंडिया में देखो कैसे साला डांस डूस करते हैं, कलीग्स मिलके मस्तियाँ मारते हैं, बॉस को साला क्या है, साला इंडिया अमेरिका में एक ही तरीके से काम होता है, कुछ नहीं, ना ज़्यादा इमोशंस में स्पाइक है ना इमोशन, इस मोशन में सारा काम होता है, राइट, इस बैंड में अंदर सारा काम होता है। तो ये मुझे लगता है कि अमेरिका की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम सी है, जिसके अगर मैं कहता हूँ कि अपने देश अपने बच्चों के यहाँ पे साला मेंटल पैन जो पीस बनने की, सॉरी यार मेरे को गुस्सा उड़ाता है देखने के लिए कैसे इतने बड़े बड़े लोग, अपर क्लास लोग और मिडिल क्लास प्लस लोग और इवन मिडिल क्लास लोग और इवन अपर क्लास लोग भी यहाँ पे भेज देते हैं। मिडिल क्लास लोग भेजते हैं, चलो मिडिल क्लास प्लस भेजते हैं ना समझ, अपर क्लास लोग पता नहीं क्या समझ के भेजते हैं। देखिए ये कंट्री लोअर क्लास के लिए और लेबर क्लास के लिए बना हुआ है, उन्हीं को यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है ना, बाकी किसी को यहाँ पे आने की जरूरत नहीं, अपने कंट्री में ही रह के आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है। और गाइस थैंक यू वेरी मच, थैंक्स, बाय बाय।